इस वीडियो में हम देखेंगे सिलोजिज्म का एक और हाई लेवल का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे हैं, तो न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित होगा ये वीडियो। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उससे थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो आप कैसे इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिलोजिज्म से हमने 2 वीडियोस देखे हुए हैं न्यू पैटर्न के ऊपर। ये तीसरा वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे आपका है। और ये मैंने क्वेश्चंस आपको एक दिन पहले मतलब कल पोस्ट किए थे ऐप पे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। आपने अगर किए होंगे वहाँ पे सॉल्व तो खुद ही समझ में आया होगा आपको कि कितने ज़्यादा ये एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे आज आपको मैं करके दिखाऊंगा कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके पास भी या एग्ज़ाम में तो कैसे इनको टैकल करना है, घबराना नहीं है। अगर आपने क्वेश्चंस डाउनलोड नहीं किए हैं तो स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जा करके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं सिलोजिज्म के तो आपको यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके सामने कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिए अभी तक हमने 2 कंक्लूजन्स को लेकर के क्वेश्चंस को किया था। अब यहाँ पे 4 कंक्लूजन्स आपके सामने दिखते हैं। तो 4 कंक्लूजन्स को लेकर के आपको बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट ये फॉलो कर रहा है लॉजिकली। तो ये आपके लिए यहाँ पे चैलेंजिंग काम हो सकता है। अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, देखिए क्वेश्चंस आपके 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो होगा जिसमें कहेगा केवल सिंगल स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, और एक होगा जो कि आपका रहेगा मल्टीपल स्टेटमेंट आपके ट्रू रहेंगे। सिंगल वाला थोड़ा आसान होता है, मान लीजिए पहला ही हमको पता चल गया कि ये वाला ट्रू है तो बाकी के चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मल्टीपल वाले में क्या होता है, पहला वाला ट्रू हो रहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला भी ट्रू हो सकता है, इसलिए पहला वाला ट्रू होने के बावजूद भी आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सारे स्टेटमेंट्स को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लेकर के चलूँगा, बताऊँगा कि यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स कैसे गलत हैं और कैसे सही हैं, ये आपको देखना होगा ताकि हम हर एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें हर एक लेवल पे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है यहाँ पे। तो वैसे भी अभी हमने केवल 2 कंक्लूजन्स देखे थे, 4 कंक्लूजन्स आपको बता रहा हूँ आज, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, ऑल दोज डॉग्स दैट आर कैट्स आर ऑल्सो वाइट्स। कह रहे हैं कि वो सारे के सारे जो डॉग्स हैं जो कि आपके कैट में हैं और तो वो क्या होंगे, वाइट भी होंगे। ठीक है, मतलब डॉग्स के वाइट होने की बात की जा रही है और डॉग्स के कैट होने की बात की जा रही है। तो इसको आप ऐसे वेन डायग्राम में दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, वैसे ना भी दिखाएं तो इतना आप समझ के रखिए कि डॉग, कैट और वाइट के बीच में रिलेशनशिप है। तो कहीं भी अगर आपको मिल जाए डॉग और कैट के बीच में नो की रिलेशनशिप, या फिर कैट और वाइट के बीच में नो की रिलेशनशिप, या फिर वाइट और डॉग के बीच में नो की रिलेशनशिप, तो उस स्टेटमेंट को आप वहीं से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ऑल द एनिमल्स मे बी डॉग। मे बी का मतलब क्या होता है, मे बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि वो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो आपके डॉग हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ को कैसे हम दिखाते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं एनिमल और इसको डॉट 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 करके मैं दिखा देता हूँ ये डॉग का सेट है आपका। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी को। सम वाइट्स आर एनिमल्स। सम वाइट्स आर एनिमल्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ जो आपके वाइट्स हैं वो एनिमल्स हैं। तो ये मैं ऐसे दिखाता हूँ वाइट्स और ये दिखाता हूँ एनिमल्स। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ क्या है, सम कैट्स आर एनिमल्स। अब इसको आप चाहें तो एनिमल्स वाले सेट के साथ यहाँ पे कैट को लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसके लिए अलग से वेन डायग्राम बना सकते हैं कि सम कैट्स आर एनिमल्स, ऐसे। ठीक है, ताकि आपको चेक करने में भी आसानी रहे। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक में करके, आज मैं बता रहा हूँ दोनों को, मतलब जितने भी आपके कंक्लूजन्स बनेंगे उनको अलग अलग करके करिए और चेक करिए, देखिए कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब ये आपके सामने कंडीशंस हैं। अब ये देख लीजिए कि वाइट और एनिमल के बीच में कहीं भी नो की रिलेशनशिप, कैट और एनिमल के बीच में नो की रिलेशनशिप, डॉग और एनिमल के बीच में नो की रिलेशनशिप, या फिर यहाँ पे जो डॉग, कैट और वाइट के बीच में कहीं भी नो की रिलेशनशिप मिलती है तो उसको आप तुरंत वहीं से कैंसिल आउट कर दीजिए, उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेटमेंट आते हैं क्या है, नो डॉग्स और कैट्स। देखिए तुरंत आपको डॉग्स और कैट के बीच में नो की रिलेशनशिप दे दिया, इसका मतलब है कि आगे हम चेक नहीं करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट में लिख दिया गया, जाहिर सी बात है कि डॉग और कैट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये कंक्लूजन कहाँ से निकल के आया कि वो सारे के सारे डॉग्स जो कि कैट्स हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका कंक्लूजन आ ही नहीं सकता है अगर ये रिलेशनशिप होगी।
ओके। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं, क्या है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, नो एनिमल आर कैट्स, जबकि यहाँ पे हमने देखा है एनिमल और कैट के बीच में सम की रिलेशनशिप है। तो कंक्लूजन अगर सम की रिलेशनशिप दिखाता है तो स्टेटमेंट में नो की रिलेशनशिप कैसे हो सकती है, तो ये भी आप हटा दीजिए। सी वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए ऑल ऑल ऑल, सब जगह ऑल है, तो हम इसको बना के देखते हैं, ठीक है। तो बना के देखते हैं, क्या है, सम यहाँ पे है ऑल डॉग्स आर कैट्स, कि जितने भी आपके डॉग्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कैट्स हैं। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, ऑल एनिमल्स आर कैट्स, कि जितने एनिमल्स हैं वो भी कैट्स हैं। अब देखिए एनिमल और कैट के बीच में रिलेशनशिप बताया है, तो मैं इसे कुछ ऐसे बना देता हूँ, अंदर कैट के अंदर बनाता हूँ, डॉग के अंदर नहीं बनाता हूँ, क्योंकि डॉग से नहीं बताया, कैट से बताया है, तो कैट के अंदर बनाता हूँ, डॉग से हम ओवरलैप नहीं करते हैं इसको। ऑल कैट्स आर वाइट्स, कि जितने भी आपकी कैट्स हैं क्या हैं, वाइट्स हैं, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा बन गया। अब सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम चेक करते हैं कि ऑल दोज डॉग्स दैट आर कैट्स आर ऑल्सो वाइट्स। देखिए अब देखिए वाइट वाला तो पूरा सुपरसेट ही है, और यहाँ पे देखिए कि सारे जो डॉग्स हैं वो कैट के अंदर आ रहे हैं और कैट सारी वाइट के अंदर आ रही हैं। इसका जाहिर सा मतलब यही होता है कि जितने भी आपके डॉग्स होंगे जो कि कैट्स में हैं वो सारे के सारे वाइट्स तो अपने आप ही हो गए, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही गया। सिंपल सा ये लॉजिक हमारा फिट हो गया। ऑल द एनिमल्स में बी डॉग, कि कह रहे हैं कि जो एनिमल हैं ये मे बी डॉग हो सकते हैं। मे बी का मतलब क्या, पॉसिबिलिटी, मतलब केवल एक डायग्राम हमको ट्रू दिखा देना है। तो अगर मैं इस एनिमल को यहाँ पे ना बना कर अगर यहाँ पे ऐसे बना देता तो क्या हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो वैलिड होता, तो जी हाँ वैलिड होता। ऑल एनिमल्स आर कैट ये हमको दिखाना था। अब हमको पता है कि सारे के सारे डॉग्स आपके कैट के अंदर हैं, तो डॉग के अंदर भी जो कुछ रहेगा सब कैट के अंदर ही होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टेटमेंट तो ये ट्रू है। तो ये हमने जो किया है ये काम हमारा क्या है, सही है। तो दूसरा वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो भी सही होता है। तीसरा वाला क्या है, वाइट और एनिमल के बीच में क्या है, सम की रिलेशनशिप है। तो देखिए वाइट तो पूरा सुपरसेट ही हो गया, मतलब वाइट के अंदर ही सब कुछ आ गया, एनिमल भी, तो सम की रिलेशनशिप तो आपकी होगी ही होगी। देखिए ये वाला जो आपका स्टेटमेंट होते हैं सम ए आर बी, इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। और ये सारे के सारे जो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं इनको कैसे बनाना है, इनके डायग्राम्स क्या होते हैं, मैंने जो शुरुआत के वीडियोस हैं उनमें बता रखा है। तो आप अगर देखना चाहें तो सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह सम कैट्स आर एनिमल भी आपका आ जाएगा, क्योंकि एनिमल क्या है, कैट के अंदर ये पूरा का पूरा है, तो सम तो होगा ही होगा। तो ये वाला भी आपका क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब सी वाले स्टेटमेंट के थ्रू हम इन पूरे जो 4 आपके कंक्लूजन सबको हमने सही कर लिया, मतलब सी वाला आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे एक कंक्लूजन या एक स्टेटमेंट जो हमको मिला है करेक्ट, को लेकर के हम नहीं चल सकते, हमको और बाकी चेक करने होंगे कि वो भी करेक्ट हैं कि नहीं। तो डी वाला हम चेक करते हैं। देखिए डी क्या कहता है, सम डॉग्स आर कैट्स, कि कुछ आपके जो डॉग्स हैं वो कैट्स हैं। तो ये हमने डॉग बनाया, ये बना दिया कैट। सम एनिमल आर कैट्स, सम एनिमल्स आर कैट्स, ये हमने ऐसे बना दिया। ऑल कैट्स आर वाइट्स, कि जितने भी आपके कैट्स हैं वो क्या हैं, वाइट्स हैं, तो इसको हमने ऐसे बना दिया। फिर से हम चेक करते हैं, ऑल दोज डॉग्स दैट आर कैट आर ऑल्सो वाइट। देखिए जितने भी आपके डॉग्स होंगे जो कैट में ये सम की रिलेशनशिप है, तो वाइट भी उनको कवर कर ही रहा है, क्योंकि वाइट पूरे के पूरे कैट को कवर कर रहा है। तो ये वाला भी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑल द एनिमल्स में बी डॉग, अब एनिमल और डॉग के बीच में देखिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एनिमल को डॉग के अंदर कुछ इस तरीके से बना देंगे तो भी गलत नहीं होगा। कैसे, ये मान लेते हैं हमने बनाया डॉग को, ये बनाया कैट को, और यहीं पे हम अगर ऐसे बना दें, ये क्या हो गया, एनिमल को। तो देखिए एनिमल और कैट के बीच में सम की रिलेशनशिप है और सारे के सारे एनिमल आपके डॉग के अंदर आ गए। तो एक डायग्राम तो ऐसा बन ही सकता है जिसमें आपके जो स्टेटमेंट है वो वैलिड आपके हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है पॉसिबिलिटी का वो ट्रू हो रहा है, मतलब ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। सम वाइट्स आर एनिमल्स, जो कुछ वाइट्स हैं वो एनिमल्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे सम की रिलेशनशिप वाइट से मिल रही है। सम कैट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स आर एनिमल्स, ये आपकी सम की रिलेशनशिप है, मतलब ये दोनों भी आपके ट्रू हो जाते हैं। मतलब डी वाला जो स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या है, एकदम सही हो रहा है। चलिए 5वें पे चलते हैं, क्या है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, कि जितने भी आपके डॉग्स हैं वो क्या हैं, कैट्स हैं। तो ये हमने बना दिया ऑल डॉग्स आर कैट्स इस तरीके से। फिर कह रहे हैं सम एनिमल्स आर कैट्स, कुछ एनिमल आपके कैट हैं, तो हमने ऐसे बना दिया सम एनिमल आर कैट, सम कैट आर वाइट्स, और कुछ आपके कैट्स हैं जो वाइट्स हैं। तो ध्यान रखिए मिनिमम ओवरलैपिंग के केस के हिसाब से हम बनाते हैं इस तरीके से। अब चेक करते हैं, ऑल दोज डॉग्स दैट आर कैट आर ऑल्सो वाइट,
तो यहाँ पे देखिए बेसिक डायग्राम में ट्रू नहीं हो रहा है कि वाइट और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पहला वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। तो आप इसको गलत कर दीजिए। इन केस अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आता है तो और चेक कर लीजिए कि और बाकी हो सकते हैं। ऑल द एनिमल्स में भी डॉग, की कुछ आपके एनिमल्स जो है डॉग हो सकते हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी वाला केस ज़्यादातर जगह पे ट्रू हो जाएगा कि एनिमल को उठा के अगर मैं अंदर ही बना देता हूँ तो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैलिड रहते हैं और पॉसिबिलिटी का केस ट्रू होता है। बाकी देखिए सम वाइट्स आर एनिमल्स, कुछ वाइट और एनिमल हैं। देखिए वाइट और एनिमल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है बेसिक डायग्राम में ही, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ये भी गलत हो जाता है, तो हमको पता चल गया कि वाला क्या है, स्टेटमेंट गलत है। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, सी और डी। ओके, इस तरीके से आपको चेक करना होगा एक एक क्वेश्चंस को। ध्यान रखिए काफ़ी हार्ड टाइप्स है, तो एकदम से निराश नहीं होइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से आप भी इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सेकंड कंक्लूजन, सम गोल्ड विच आर वाइट आर नॉट येलो। मतलब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि वाइट और येलो के बीच में आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। वही बताने की कोशिश करेंगे, जो गोल्ड आपका वाइट होगा वो येलो नहीं हो सकता, और ऐसा तभी हो सकता है जब वाइट और येलो के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। तो ये आपको ये समझना होगा, छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं ये आपको समझनी होंगी। तो आप अगर आपको कहीं भी वाइट और येलो के बीच में सम की रिलेशनशिप, ऑल की रिलेशनशिप या सम नॉट की भी रिलेशनशिप अगर मिलती है तो उसे आप तुरंत खारिज कर देंगे, वहाँ से तुरंत कैंसिल कर देंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। फिर देखते हैं क्या है, सम गोल्ड बीइंग येलो इज़ अ पॉसिबिलिटी। कह रहे हैं कि कुछ गोल्ड जो हैं, मतलब ऐसे बना देते हैं गोल्ड को, अच्छा पॉसिबिलिटी का है तो हम डॉट डॉट करके बना देते हैं एक, कि कुछ आपका जो गोल्ड है उसके येलो होने की पॉसिबिलिटी है। और ऐसा तभी हो सकता है जब गोल्ड और येलो के बीच में आपकी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो। और अगर यहीं पे आपको कहीं पे मिल जाता है नो गोल्ड इज़ येलो या नो येलो इज़ गोल्ड, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सम वाइट आर गोल्ड, कुछ आपके वाइट हैं वो गोल्ड हैं, तो वाइट और गोल्ड के बीच में सम की रिलेशनशिप दिखा दी। तो कहीं भी वाइट और गोल्ड के बीच में नो आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, नो सिल्वर इज़ येलो, कि कोई भी आपका जो सिल्वर है वो आपका येलो नहीं होगा, तो ऐसे आपको दिखाना होगा। ये आपका कंफ्यूजन निकल के आया है, तो कहीं भी सिल्वर और येलो के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं क्या हो हमारे स्टेटमेंट है, नो गोल्ड आर सिल्वर। देखिए गोल्ड और सिल्वर के बीच में कोई भी कुछ बताया नहीं गया तो ठीक है। ऑल सिल्वर आर वाइट, कि जितने भी आपके सिल्वर हैं वो क्या हैं, वाइट हैं। नो वाइट इज़ येलो, कि कोई भी आपका जो वाइट है वो येलो नहीं है। तो स्टेटमेंट हमने पढ़ा तो ऐसा हमको कुछ दिखा नहीं जो यहाँ पे कंट्राडिक्ट करता है, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो नो गोल्ड आर सिल्वर, तो हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के बीच में रिलेशनशिप कैसी दिखानी है, नो की। तो गोल्ड बनाया और क्या बनाया, सिल्वर बनाया, ये दिखा दिया नो की रिलेशनशिप। ऑल सिल्वर आर वाइट, कि जितने भी आपके सिल्वर हैं क्या हैं, वाइट हैं, तो ये हमने बना दिया वाइट। एंड नो वाइट इज़ येलो, कि वाइट और येलो के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसको दो क्रॉस से दिखाते हैं जिससे समझ में आएगा कि वाइट और येलो की बात की जा रही है। अब चेक करते हैं, सम गोल्ड विच आर वाइट आर नॉट येलो, कि कह रहे हैं कि कुछ गोल्ड जो कि आपके वाइट हैं, विच आर वाइट। तो देखिए गोल्ड और वाइट के बीच में बेसिक डायग्राम जो हमने बनाया है उसी में यहाँ पे हमको गोल्ड और वाइट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप मिलती दिख नहीं रही है, तो हम इस पे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कैसे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई रिलेशनशिप दिख ही नहीं रही है, तो इस लिहाज से हम इसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, गोल्ड और वाइट के बीच में रिलेशनशिप बताना चाहिए। ध्यान रखिए कोई भी अगर कंक्लूजन आपका सर्टेन है, मतलब वो एकदम फिक्स बात की ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको हर एक जगह पे आपका ट्रू होना चाहिए। जबकि हमको बेसिक डायग्राम में जब ये ट्रू नहीं मिल रहा है तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बी वाला देखते हैं क्या है, सम गोल्ड आर सिल्वर, की कुछ गोल्ड आपके सिल्वर हैं। सम सिल्वर आर वाइट, की कुछ सिल्वर आपके वाइट हैं। नो वाइट इज़ येलो, नो वाइट इज़ येलो। चलिए ये हमारी सही कंडीशन बन रही है, हमने यहाँ पे देखा था। अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि वाइट और येलो के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये देखना होगा। तो ये हमको मिल रहा है ऐसा, तो इसको हम बनाते हैं सम गोल्ड आर सिल्वर। तो इसको हम बनाते हैं ऐसा गोल्ड, कि सम गोल्ड और सिल्वर, सम सिल्वर आर वाइट, कि कुछ आपके सिल्वर जो हैं वो वाइट हैं। एंड नो वाइट इज़ येलो,
कि कोई भी आपके जो वाइट हैं वो येलो नहीं है। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम देखते हैं तो फिर से वही कंडीशन हमको मिलती है, गोल्ड और वाइट के बीच में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए जो कि बेसिक डायग्राम में ही हमको दिख नहीं रही है। तो बेसिक डायग्राम में ही अगर हमको रिलेशनशिप नहीं दिखती है, या फिर आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये दिखाया भी गया, जैसे अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आता है कि गोल्ड और वाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ भी देखिए क्या है, सम वाइट आर गोल्ड, ये सम और वाइट और गोल्ड के बीच में सम की रिलेशनशिप है। तो ये आपको यहाँ पे दिखना चाहिए बेसिक डायग्राम, जो कि दिख नहीं रहा है। गोल्ड की सिल्वर के साथ है, सिल्वर की वाइट के साथ है, लेकिन वाइट और गोल्ड का कोई भी मेलजोल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और डायग्राम बन सकते हैं जिसमें हो सकता है ऐसी रिलेशनशिप दिखे, लेकिन एक डायग्राम तो आपको मिल गया है जिसमें ऐसी रिलेशनशिप नहीं दिख रही है। और कोई भी अगर आपका कंक्लूजन सर्टेन है तो उसको हर एक डायग्राम में ट्रू होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी हो जाता है गलत। सी वाला चेक करते हैं, सम गोल्ड और नॉट वाइट, कि कह रहे हैं कि कुछ आपके जो गोल्ड हैं वो वाइट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड और वाइट के बीच में सम की रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे सम नॉट की रिलेशनशिप नहीं आ सकती क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। सम आपका बताता है, जैसे मैंने भी कहा कि अगर मैं कहता हूँ कुछ आपके वाइट गोल्ड हैं तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ एक ही डायग्राम में। लेकिन सम नॉट क्या दिखाता है, सम नॉट का मतलब होता है कि कुछ आपके गोल्ड वाइट नहीं होंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि गोल्ड आपके 100 यहाँ पे हैं तो कहेगा कुछ नहीं होंगे, तो वो हो सकता है एक ना हो, या फिर पूरे 100 के 100 भी नहीं हो सकते हैं। मतलब जैसे भी मैंने आपको बताया था इनके डायग्राम के बारे में, वो आप देखिएगा जा करके, तो इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, गोल्ड और वाइट को ऐसे अलग अलग भी बना सकता हूँ, तो भी सम नॉट के केस में ये सही होगा। जबकि ऐसा अगर मैं बनाऊंगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही निगेटिविटी आपको मिली इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे सम की रिलेशनशिप और ये सम नॉट दिखा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, सम गोल्ड आर सिल्वर, ऑल सिल्वर आर वाइट, नो वाइट इज येलो। चलिए देखते हैं डी वाला, कह रहे हैं कि सम गोल्ड आर सिल्वर, कि कुछ आपके जो गोल्ड हैं वो सिल्वर हैं, ये ऐसे बनाया। ऑल सिल्वर आर वाइट, कि जितने भी आपके सिल्वर हैं वो क्या है, वाइट हैं, तो इसको हमने कुछ ऐसे बनाया। नो वाइट इज येलो, कि कोई भी आपका जो वाइट है वो येलो नहीं है। अब चेक करते हैं सबसे पहला, सम गोल्ड विच आर वाइट। अब ये देखिए वाइट वाला आपका क्या है, सिल्वर को भी पूरा कवर किए है, और सिल्वर और गोल्ड के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब गोल्ड और वाइट के बीच में भी रिलेशनशिप है। सम वाली रिलेशनशिप यहाँ से स्टैब्लिश होती है, ये ट्रू हो गया। नो सिल्वर इज येलो, देखिए वाइट और येलो के बीच में जब रिलेशनशिप नहीं है तो सिल्वर कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है, तो ये वाला भी सही। सम गोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ आपका जो गोल्ड है वो येलो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान में रखिए, अगर मैं इस येलो को उठा के अंदर ऐसे बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो इस केस में सारे के सारे येलो गोल्ड तो हो गए, लेकिन ये जो हमारी कंडीशन है वाइट और येलो के बीच वाली, ये अभी बरकरार ही रहती है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमारा स्टेटमेंट वैलिड रहता है, फिर भी हमने ऐसा बना दिया। मतलब पॉसिबिलिटी वाला भी सही। और सम गोल्ड विच आर वाइट, कि कुछ गोल्ड जो कि आपके यहाँ पे क्या है वाइट है, वो आपके येलो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए वाइट और येलो के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हिस्सा है जो येलो होगा ये आपका वाइट नहीं हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, एकदम ट्रू है। मतलब चारों कंक्लूजन आपके ये ट्रू बनाता है। कौन सा वाला स्टेटमेंट, डी वाला। तो इसको आप सही टिक करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ई वाला भी पढ़ते हैं क्या, नो गोल्ड आर सिल्वर, कि सिल्वर और गोल्ड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। नो सिल्वर आर वाइट, कि सिल्वर और वाइट के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं। नो वाइट इज येलो, वाइट और येलो के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। ध्यान रखिए पूरा नेगेटिव है तो आप इसको ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम की रिलेशनशिप तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। यहाँ भी आपका गोल्ड और येलो के बीच में और वाइट और गोल्ड के बीच में, लेकिन यहाँ पे सम वाली कोई रिलेशनशिप मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब आप इसे चेक ही नहीं करिए, केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा, डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा कंक्लूजन हम लेते हैं क्या है। अभी आपके 3 कंक्लूजन्स हो गए। सम व्हील्स आर बैंगल्स, कि आपके कुछ जो व्हील्स हैं वो बैंगल्स हैं। सम व्हील्स आर बैंगल्स ऐसे बना दिया। ऑल रिंग्स आर व्हील्स, कि जितने भी आपके रिंग्स हैं वो क्या हैं, व्हील्स हैं। व्हील बनाया, इसके अंदर बना दिया रिंग्स को। सम टायर्स आर बैंगल्स, और कुछ आपके जो टायर्स हैं वो भी क्या हैं, बैंगल्स हैं। ये 3 डायग्राम मैंने अलग अलग इसलिए बनाए ताकि चेक करना आसान हो सके। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब इनके बीच में जो रिलेशनशिप को दिखाएगा नेगेटिविटी को, तो उसको आप वहीं से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं वही हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, सम चेन्स आर बैंगल्स, ऑल बैंगल्स आर रिंग्स
एंड ऑल रिंग्स आर टायर्स एंड नो टायर इज अ व्हील। ये आपका स्टेटमेंट है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप हमको दिखती नहीं मिल रही है जहाँ पे नेगेटिविटी दिखे, जैसे टायर और बैंगल के बीच में कोई भी यहाँ पे नहीं है, व्हील और रिंग के बीच में और व्हील और बैंगल के बीच में नो की रिलेशनशिप कहीं भी नहीं दिख रही है। तो उसको बना लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सही हो। सम चेन्स आर बैंगल्स की कुछ आपकी जो चेन्स हैं वो क्या है, बैंगल्स हैं, ये बना दिया। ऑल द बैंगल्स आर रिंग्स की जितने भी आपके बैंगल्स हैं वो क्या है, रिंग्स हैं। ऑल द रिंग्स आर टायर्स की जितने भी आपके रिंग्स हैं वो क्या है, टायर्स हैं। और कोई भी आपका जो टायर है वो व्हील नहीं है। तो ये आपका क्रॉस हो गया। अब देखिए क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है, नहीं होगी। क्यों? व्हील और बैंगल के बीच में देखिए क्या है, नो की रिलेशनशिप आ गई। क्यों? क्योंकि टायर्स पूरा सुपर सेट है, बैंगल उसके अंदर आ रहा है। तो व्हील और टायर जब आपस में कोई भी यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं तो बैंगल कहाँ से करेगा, मतलब पहला वाला कंक्लूजन ही फॉल्स हो जाता है इसमें। तो इसको आप क्रॉस करिए, आगे बढ़िए। ऑल चेन्स आर बैंगल्स, नो बैंगल्स आर रिंग्स, कोई भी आपके बैंगल्स जो हैं वो रिंग्स नहीं हैं। ऑल रिंग्स आर टायर्स एंड ऑल टायर्स आर व्हील्स। इसमें भी देखिए आपको यहाँ पे जो कंडीशन वायलेट हो ऐसा नहीं मिलता है, तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल चेन्स आर बैंगल्स हम बनाते हैं, जितने भी आपकी चेन्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, बैंगल्स हैं। नो बैंगल्स आर रिंग्स, कोई भी आपकी जो बैंगल्स हैं वो रिंग्स नहीं हैं, तो ऐसे हमने बना देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ऑल रिंग्स आर टायर्स की जितने भी आपके रिंग्स हैं वो क्या है, टायर्स हैं, तो ये मैंने बना दिया। एंड ऑल द टायर्स आर व्हील्स की जितने भी आपके टायर्स हैं वो क्या हैं, व्हील्स हैं। फिर से वही बात हो जाती है कि बेसिक डायग्राम में व्हील और बैंगल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ऐसा दिखा नहीं, मतलब क्या होगा, ये गलत ही होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। बेसिक डायग्राम में अगर आपको दिख रहा है कि नहीं है, अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो आगे चेक करते, लेकिन ये क्या है, सर्टेन कंक्लूजन है। इसका मतलब क्या है कि इसके व्हील और बैंगल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को बताना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, सम चेन्स आर बैंगल्स, कुछ चेन्स आपकी बैंगल्स हैं। सम बैंगल्स आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर टायर्स, ऑल टायर्स आर व्हील्स। अब इसको बनाते हैं, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो यही मैंने आपको कहा था थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अभी तक हम एलिमिनेट कर पा रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह के जो आपको मिलेंगे जिनमें आपको चेक करना पड़ेगा सारे स्टेटमेंट्स को बना के। तो कोई बड़ा काम नहीं है, देख रहे हैं तुरंत का तुरंत बना ले रहे हो, आसानी से हो जा रहा है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। सम चेन्स आर बैंगल्स की कुछ आपकी जो चेन्स हैं वो क्या है, बैंगल्स हैं, ये हमने ऐसे बना दिया। सम बैंगल्स आर रिंग्स, कुछ आपके जो बैंगल्स हैं वो क्या है, रिंग्स हैं, ये बना दिया। ऑल रिंग्स आर टायर्स की जितने भी आपके रिंग्स हैं वो क्या है, टायर्स हैं। एंड ऑल टायर्स आर व्हील्स, और जितने भी आपके टायर्स हैं क्या हैं, व्हील्स हैं। अब देखिए पहला व्हील और बैंगल के बीच में सम की रिलेशनशिप है, तो जी हाँ है। व्हील क्या है, पूरा सुपर सेट है, मतलब सबको कवर किया हुआ है इसने। और बैंगल और रिंग के बीच में अगर सम की रिलेशनशिप है तो व्हील ने पूरे के पूरे रिंग को भी कवर किया हुआ है, तो इसका मतलब बैंगल और व्हील के बीच में भी सम की रिलेशनशिप है, आपको दिख रहा है साफ साफ। तो ये वाला सही। जितने भी आपके रिंग्स हैं व्हील के अंदर हैं, तो देखिए हाँ पूरे के पूरे जो रिंग्स हैं वो व्हील के अंदर हैं, तो ये वाला भी आपका सही। और टायर और बैंगल के बीच में सम की रिलेशनशिप है क्या, तो जी हाँ है। देखिए टायर ने रिंग को कवर किया हुआ है, रिंग और बैंगल के बीच में सम की रिलेशनशिप है, मतलब टायर से भी इसकी रिलेशनशिप है, तो ये भी सही हो गया। मतलब जो डी वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, सही हो गया। अब हम आगे चेक करते हैं ई वाला। अब देखिए ई वाला आपका स्टेटमेंट क्या कहता है कि सम चेन्स आर बैंगल्स, कि कुछ आपके जो चेन्स हैं वो बैंगल्स हैं, तो ये हम बना देते हैं सम की रिलेशनशिप ऐसे। नो बैंगल आर रिंग, कोई भी आपका जो बैंगल है वो रिंग नहीं है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, कोई बैंगल आपका रिंग नहीं है। ऑल रिंग्स आर नॉट टायर्स, कि जितने भी आपके रिंग्स हैं वो आपके टायर्स नहीं हैं। तो मतलब रिंग और टायर के बीच में भी आपके क्या है, नो की रिलेशनशिप है, तो आप ऐसे बना दीजिए क्रॉस करके, ठीक है। ऐसे बना दिया हमने कि टायर और रिंग के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऑल टायर्स आर व्हील्स, कि जितने भी आपके टायर्स हैं क्या हैं, व्हील्स हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिल रहा व्हील्स और बैंगल्स के बीच में, ठीक है, या व्हील्स और रिंग्स के बीच में। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि कोई भी कंक्लूजन आपका सही नहीं हो रहा है, या एक भी गलत है, मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, मतलब इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। इसमें भी आपका डी वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा कंक्लूजन नंबर 4। कंक्लूजन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, सम सीज आर स्टोन्स। तो हम इसको बना लेते हैं, ये बनाते हैं सी और स्टोन। चलिए ऐसे ही कर देता हूँ मैं इसे, और इसे कर देता हूँ ST। सम जंगल्स आर हिल्स, कि कुछ आपके जो जंगल्स हैं वो क्या हैं, हिल्स हैं। एंड सम स्टोन्स आर हिल्स, कि कुछ आपके जो स्टोन्स हैं वो भी क्या हैं, हिल्स हैं। देखिए अलग अलग मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो सारी सम की रिलेशनशिप है, मतलब नो कहीं भी आएगा तो उसका कोई भी यहाँ पे जगह नहीं होगी इनके बीच में, ठीक है।
चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ऑल हिल्स आर रोड्स, कि जितने भी आपके हिल्स हैं वो क्या हैं, रोड्स हैं। तो ये मैंने बना दिया ऑल हिल्स, और ये क्या हो गया, रोड्स। ऑल रोड्स आर स्टोन्स, सारे के सारे रोड्स क्या हैं, स्टोन्स हैं, तो ये स्टोन्स बना दिया। ऑल स्टोन्स आर जंगल्स, कि जितने भी आपके स्टोन्स हैं वो क्या हैं, जंगल हैं, तो ये बना दिया जंगल। ऑल जंगल्स आर सीज, कि जितने भी आपके जंगल्स हैं वो क्या हैं, सीज हैं। तो देखिए ये सब ओवरलैप करते हुए एक दूसरे को बन रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, सी और स्टोन के बीच में सम की रिलेशनशिप है। देखिए सी ने सबको कवर कर रखा है तो स्टोन को भी कवर कर रखा है, सही है। जंगल और हिल के बीच में सम की रिलेशनशिप है, तो जंगल ने तो पूरे के पूरे हिल को ही कवर कर रखा है, मतलब ये क्या होगा, सही है। सम का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी रिलेशनशिप हो। अधिक वो पूरी की पूरी हो सकती है, उससे आपको कोई भी मतलब या लेना देना नहीं है। मतलब वो पूरा का पूरा भी अगर हिल जंगल के अंदर चला गया तो सही है, लेकिन कम से कम कुछ तो होना ही चाहिए। इनके बीच में नो की रिलेशनशिप आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह स्टोन और हिल के बीच में सम की रिलेशनशिप है क्या, स्टोन और हिल के बीच में भी सम की रिलेशनशिप है, ये भी सही होगा। मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है यही आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब अगर ये सिंगल आपका होता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिया, जैसे स्टेटमेंट दिया जाता और उसके बाद ऑप्शन दिया होता कि ओनली 1 इज ट्रू, या फिर ओनली 2 इज ट्रू, या फिर ऐसे लिखा होता 1 and 2 इज ट्रू, ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल वाला दिखाता, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे ऑप्शंस नहीं होते, केवल आपको ये लिखा रहता कौन सा स्टेटमेंट इसमें से लॉजिकली करेक्ट है, तो वो मतलब सिंगल वाला आता। तो उस केस में आप केवल पहले वाले को चेक करते हैं, बाकी के चारों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट ट्रू था जो हमको शुरुआत में ही मिल गया। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। बाकी हम और सारे स्टेटमेंट्स को भी चेक करते हैं, देखते हैं कैसे वो आपके गलत हैं। देखिए सम हिल्स आर रोड्स, कि कुछ आपकी जो हिल्स हैं वो क्या हैं, रोड्स हैं, ये बना दिया। ऑल रोड्स आर स्टोन्स, कि कुछ आप सारे के सारे जो रोड्स हैं वो क्या हैं, स्टोन्स हैं। नो स्टोन इज अ जंगल, स्टोन और जंगल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप आपकी नहीं है। ऑल जंगल्स आर सीज, कि सारे के सारे जंगल जो हैं वो क्या हैं, सीज हैं। अब देख लीजिए सी और स्टोन के बीच में आपको कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिले, बेसिक डायग्राम में क्या हो गया, गलत हो गया। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए नो हिल्स आर रोड्स, कोई भी आपकी जो हिल्स है वो आपकी रोड नहीं है, ठीक है, ऐसे बना दिया। ऑल रोड्स आर स्टोन्स, की जितने भी आपकी रोड्स हैं वो क्या है, सारे के सारे स्टोन्स हैं, ठीक है। ऑल स्टोन्स आर जंगल्स, की जितने भी आपके स्टोन्स हैं वो क्या है, जंगल्स हैं, तो ये हमने बना दिया। सम जंगल्स आर सीज, की कुछ आपके जो जंगल्स हैं वो क्या हैं, सीज हैं, ठीक है, ये हमने बना दिया। यहाँ पे देखिए स्टोन और जंगल, स्टोन और सी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, पहला वाला कंक्लूजन ही आपका क्या होता है, फॉल्स होता है। वैसे भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो इतना आप समझ गए होते। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर आप इन दोनों को देखिए जंगल और हिल के बीच में, तो यहाँ भी आपको कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, तो यहाँ से भी आप गलत कर सकते थे। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चौथे वाले को चेक करते हैं, सम हिल्स आर रोड्स, कि कुछ आपकी जो हिल्स हैं वो रोड्स हैं, तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, सम हिल्स आर रोड्स। सम रोड्स आर स्टोन्स, कि कुछ आपके जो रोड्स हैं वो क्या हैं, स्टोन्स हैं। ऑल स्टोन्स आर जंगल्स, की सारे के सारे जो स्टोन्स हैं वो क्या हैं, जंगल्स हैं। एंड ऑल द जंगल्स आर सीज, की सारे के सारे जो जंगल्स हैं वो क्या हैं, सीज हैं, ये हमने बना दिया। तो सी और स्टोन के बीच में सम की रिलेशनशिप है, तो जी हाँ ये पहला वाला आपका करेक्ट होता है। फिर क्या है, जंगल और हिल के बीच में सम की रिलेशनशिप है, तो जी नहीं। यहाँ पे देखिए स्टोन और ये जंगल यहाँ पे खत्म हो रहा है और हिल से रोड की यहाँ पे रिलेशनशिप है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही। पॉसिबिलिटी होता तो ट्रू हो जाता, लेकिन ये सर्टेन आपका कंक्लूजन है, इसलिए क्या है, गलत है। तो डी वाला स्टेटमेंट भी गलत। फिर आगे अगर आप बढ़िए, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, कौन सा, ई वाला स्टेटमेंट। ई वाले को मैं छोड़ देता हूँ, आपके ऊपर, आप इसको चेक करके बताइएगा क्या होता है इसका, ये आपका फॉलो करता है कि नहीं। अब पांचवें क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। पांचवा जो कंक्लूजन है हमारा क्या है, सम रूफ्स आर कर्टन्स, की कुछ आपकी जो रूफ्स हैं वो क्या है, कर्टन्स हैं, ये बना दिया। सम बैग्स आर वॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी, की कुछ आपके जो बैग्स हैं वो वॉल्स हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने बनाया क्या, आपकी वॉल को बना दिया ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है, मतलब हमको पॉसिबिलिटी को दिखाना है तो डॉट डॉट करके, और ये हमने क्या बना दिया, बैग्स को, ताकि समझ में आए कि पॉसिबिलिटी को हम दिखा रहे हैं। सम कर्टेंस आर बैग्स, की कुछ आपके जो कर्टेंस हैं वो क्या हैं, बैग्स हैं। तो मतलब ये क्या है, तीनों के बीच में नो की रिलेशनशिप कहीं भी दिखेगी तो उसको वहीं से आपको हटा देना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे यहीं पे दिख गया, जैसे नो बैग्स आर कर्टेंस, पहले स्टेटमेंट में ये हमको दिख गया नो की रिलेशनशिप है, जबकि हमको पता है कंक्लूजन सम का निकल गया, तो नो स्टेटमेंट में नहीं हो सकता, तो काट दीजिए इसको, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आप आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या है, नो बैग्स आर टॉयज, ऑल टॉयज आर कर्टेंस, सम
कर्टेंस आर नॉट वॉल्स, ऑल वॉल्स आर रूफ। अब इसमें यहाँ पे कोई भी हमको कन्फ्यूज़न नहीं दिख रहा है तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं नो बैग्स आर टॉयज़ की बैग बनाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं टॉयज़ और इनके बीच में नो के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। ऑल टॉयज़ आर कर्टेंस की जितने भी आपके टॉयज़ हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कर्टेंस हैं। तो ये हमने बना दिया कर्टेंस। सम कर्टेंस आर नॉट वॉल्स, सम कर्टेंस आर नॉट वॉल्स मतलब हम ऐसे बना देते हैं सम कर्टेंस और ये क्या है, नॉट वॉल्स। मतलब फोकस कहाँ पे रहेगा, इस वाले पोर्शन पे रहेगा, इस वाले पे नहीं। सम की रिलेशनशिप अगर होती सम ए आर बी तो यहाँ पे फोकस कहाँ पे रहता है, ये जो क्रॉस सेक्शन रहता है दोनों का वहाँ पे। अगर कहता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी तो फोकस कहाँ पे रहता है, केवल ए वाले पे, इस बीच वाले को लेकर के नहीं, जहाँ जहाँ बी है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे फोकस रहता है। ऑल वॉल्स आर रूफ्स की जितने भी आपकी वॉल्स हैं वो क्या हैं, रूफ्स हैं। ये हमने बना दिया। अब देखते हैं रूफ और यहाँ पे कर्टन के बीच में सम की रिलेशनशिप है क्या। तो देखिए रूफ है और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कर्टन आ रहा है। ठीक है, ये रूफ है और ये कर्टन आ रहा है। तो सम की रिलेशनशिप यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो आ भी सकती है। ठीक है, इस केस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करूँगा तो मैं आ भी सकती है। जैसे कुछ लोग होता है कि ऑल वाली कंडीशन को इस तरह बनाते हैं, जैसे ऑल यहाँ पे बोला ऑल वॉल्स आर रूफ्स, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो उस केस में अगर जो लोग ऐसे बनाएंगे तो उनको दिख सकता है कि हाँ सम की रिलेशनशिप आ तो रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख तो रहा है, तो उस केस के लिए मैं इसको ट्रू मान भी लेता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ, क्या है दूसरा, सम बैग्स आर वॉल्स इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ आपके जो बैग्स हैं वो आपके वॉल्स हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो बैग और वॉल के बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो हम यहाँ बैग को अंदर भी डाल दें अगर, तो कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि टी के साथ उसकी रिलेशनशिप नहीं है। तो दूसरा वाला भी मैं ट्रू मान लूँ तो क्या है, सम कर्टेंस आर बैग्स कि कुछ आपके जो कर्टेंस हैं वो आपके बैग्स होंगे, ऐसी यहाँ पे सर्टेनिटी है। जबकि बेसिक डायग्राम में देखिए बैग और कर्टन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो तीसरा वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको तीसरा वाला जरूर देखना होगा। जितने भी यहाँ पे कह रहा हूँ कंक्लूजन होंगे उस सबको ट्रू होना होगा, तभी स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो तीसरा वाला आपको साफ साफ दिखता है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। चलिए सी वाला स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है। अब सी वाले स्टेटमेंट और बी वाले स्टेटमेंट को देखें तो दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि यहाँ पे नो बैग्स आर टॉयज है और यहाँ पे ऑल बैग्स आर टॉयज है। बाकी सब कुछ एकदम क्या है, सेम है। मतलब डायग्राम आपका ठीक ऐसा ही बनेगा, बस बैग्स जो है वो क्या होंगे, आपके टॉयज के अंदर चले जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं हम। यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, ये आपका बैग हो गया, इसको ढका हुआ है किसने, टॉयज ने, और फिर इसको कवर किया है किसने, कर्टन ने। और हमको पता है कि कर्टन और यहाँ पे वॉल्स के बीच में कोई भी या सम नॉट की यहाँ पर रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब ये वाला जो एरिया होगा ये आपका नहीं आ पाएगा। और वॉल्स जो हैं उसको ढका हुआ है किसने, यहाँ पे रूफ्स ने। ठीक है, तो हमने देखा था कि इन दोनों जो आपके कंक्लूजन में आपकी समानता हो सकती है। ठीक है, या अभी हमने जैसे देखा था सम रूफ्स आर कर्टेंस, इसको आप अगर आप थोड़ा दूसरे तरीके से बनाएं इस तरीके से तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या है, सम बैग्स आर वॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहे हैं कि कुछ आपके जो बैग्स हैं वो आपके वॉल्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी के लिए हमको केवल एक डायग्राम ट्रू करना होगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए अगर इसको, तो आप इसे ट्रू नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आपके बैग्स हैं वो सारे के सारे टॉयज़ के अंदर हैं और सारे के सारे जो टॉयज़ हैं वो आपके सी के अंदर है, मतलब कर्टेंस के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप इन सब को लेते हुए एक रिलेशनशिप ऐसे भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे आपका आ जाता है ये B, T, C एक में, और यहाँ पे आपका आ जाता है वॉल्स और इसको ढके हुए क्या आ जाता है R, ठीक है, रूफ आ जाता है, तो भी हमारा जो फोकस होगा ये बाहर की तरफ होगा, ना कि इसके अंदर वाले पोर्शन पे होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यही वाली जो पॉसिबिलिटी वाला केस है यही आपका ट्रू नहीं होता है, तो आप इसे भी गलत कर दीजिए। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा एक कंक्लूजन भी गलत तो मतलब गलत। डी वाला हम चेक करते हैं क्या है, सम बैग्स आर टॉयज, कि कुछ आपके जो बैग्स हैं वो क्या है, टॉयज हैं। तो हमने बैग बनाया और ये बना दिया टॉयज। ऑल टॉयज आर कर्टेंस, कि जितने भी आपके टॉयज हैं क्या हैं, कर्टेंस हैं, तो ये बना दिया। सम कर्टेंस आर वॉल्स, कि कुछ आपके जो कर्टेंस हैं वो क्या हैं, वॉल्स हैं। एंड ऑल द वॉल्स आर रूफ्स, कि जितने भी आपके वॉल्स हैं क्या हैं, रूफ्स हैं। फिर से चेक करते हैं, रूफ और कर्टन के बीच में सम की रिलेशनशिप है क्या, तो यहाँ पे आपको दिख रही है साफ साफ, तो ये वाला आपका क्या होता है, सही। बैग
और यहाँ पे वॉल्स के बीच में सम के रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी है क्या? तो देखिए यही वाला एकदम सेम डायग्राम आपका है, बस यहाँ पे सम नॉट का केस है इसलिए फोकस बाहर था और यहाँ पे सम का केस है इसलिए फोकस अंदर है। अगर मैं इन सब को इस तरह बना दूँ बी टी और कॉमा सी करके, तो यहाँ पे फोकस अंदर की तरफ रहेगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, सही है। सम कर्टेंस आर बैग्स, कि कुछ आपके जो कर्टेंस हैं वो बैग्स हैं, तो देखिए सब जितने भी आपके बैग्स हैं सारे के सारे कर्टेंस हैं, तो सम की रिलेशनशिप तो होगी ही होगी। तीसरा वाला कंक्लूजन भी आपका क्या होता है, सही होता है। मतलब डी वाला जो स्टेटमेंट है उसको टिक कर सकते हैं आप सही के तौर पे, लॉजिकली करेक्ट है बाकी तीनों और स्टेटमेंट से। तो ये हमारा था 5वां क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे इनको करना, और अगर आपके पास एक ओवरव्यू नहीं है पहले से इस तरह के क्वेश्चंस का, तो आप एग्ज़ाम में जाके फेल हो सकते हैं या फिर घबरा करके गलत आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको स्टडी स्मार्ट की जो ऐप है वहाँ पे आपको दिया हुआ था, इसीलिए पहले से, ताकि बाद में आपको वीडियो बना के मैं बता सकूं। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे इस तरह के जो क्विजेज़ हैं, क्वेश्चंस है, वो आपको मैं वहाँ पे देता रहता हूँ और आपकी जो प्रिपरेशन और अच्छी होती रहती है इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके और इनको सॉल्व करके और समझ करके भी कैसे इनको अप्रोच करना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप स्टडी स्मार्ट की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड लिंक ऊपर मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके और आप और अच्छे से एग्जाम को दे पाएँ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।